नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं थॉमस लिली केस 2013। थॉमस लिली केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में इस केस को जाना जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में आया था। इसके माध्यम से, इस केस के माध्यम से जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें ये हो गया कि पहले यदि किसी कोर्ट ने किसी नेता को सज़ा सुनाई है, एग्जाम्पल के तौर पर हम राहुल गांधी की बात करते हैं, उनको गुजरात की लोअर कोर्ट ने यदि 2 साल की सज़ा सुना दी थी, तो उसी टाइम से, उसी डेट से उनकी जो सदस्यता है, यदि वो लोकसभा के सदस्य थे तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। ये 2013 का जजमेंट कहता है। लेकिन इससे पहले का जो पुराना कानून था, वो कानून ये कहता था कि भाई यदि किसी लोअर कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है तो इंस्टेंटली उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, कम से भी कम 3 महीने का उनके पास टाइम रहेगा। इस 3 महीने के टाइम पीरियड में वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना अपील कर पाएंगे। कुल मिलाकर के 3 महीने का टाइम उनको दिया जाता था कि इंस्टेंटली उनकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा भेदभाव नज़र आया, और यही भेदभाव को लेकर के जो थॉमस लिली हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने एक जनहित याचिका दायर करी थी। उनका ये कहना था कि एक नॉर्मल इंसान है और दूसरा नेता है। आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल इंसान है उसको यदि कोर्ट ने सज़ा सुना दी है तो तुरंत उसको आप जो है जेल में डाल देते हैं। वहीं लेकिन जब किसी नेता को सज़ा सुनाई जा रही है तो कैसे उनकी जो है सदस्यता रद्द नहीं होगी। यहाँ पर तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनमें भेदभाव हमको नज़र आता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी बात सुनी भी गई थी। इसीलिए जो जनप्रतिनिधित्व कानून था पुराना वाला 1951 का, जो कि नेताओं को छूट देता था 3 महीने की, वो छूट भी अब नहीं दी गई है। इसलिए तो हम जब देखते हैं ना, राहुल गांधी को जब गुजरात कोर्ट ने इंस्टेंटली मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा सुनाई थी तो तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। एकदम काम फटाफट हुआ था। तो हम जो है पार्टिकुलरली यहाँ पर पूरी हिस्ट्री के साथ में बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला था, कौन कौन से केस उनके ऊपर दर्ज किए गए थे। तो पार्टिकुलरली 2019 में जब ये चुनाव का प्रचार प्रसार करने गए थे तो उस समय इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के कुछ बोल दिया। उस टाइम में आप देखेंगे कि जो फ्रांस के साथ में जो राफेल डील चल रही थी, उस समय में जो धोखाधड़ी हुई थी, वो टाइम जो है एकदम जोरों पर था। उसी के चक्कर में क्या है, राहुल गांधी ने क्या बोल दिया कि जितने भी जो मोदी सरनेम वाले लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने नाम भी दिया था, जो कि भारत से पैसा ठग के भगे भी हैं, उनके ही पार्टिकुलरली यहाँ पर नाम दिए थे। ये जो मोदी सरनेम वाले लोग हैं वो चोर क्यों होते हैं, ठीक है। तो अब ये बात जो है बीजेपी के जो लीडर हैं उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर केस कर दिया था मानहानि का। तो इनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया था वो आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत दायर किया गया था। तो गुजरात की जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एस. वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत दोषी ठहराया था। 1951 का एक कानून है जिसको हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिसको बोला जाता है। इसकी जो धारा 8(3) है, धारा 8(3) कहती है कि 2 साल यदि किसी नेता को सजा सुनाई गई है या उससे ज़्यादा की सजा सुनाई गई है तो वो सदन से अपनी उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। अब वो सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये है आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं आरपीए की धारा 8(4) में ये कहा गया है कि जिस टाइम कोर्ट ने सजा सुनाई थी वहाँ से लेकर के 3 महीने का टाइम पीरियड नेता को मिलेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो है अपील कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब थॉमस लिली का जो जजमेंट आया था 2013 का, उसमें ये जो छूट दी गई थी कि भाई यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, एक नॉर्मल इंसान
और एक नेता, दोनों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया था, कहा था कि इंस्टेंटली जैसे ही सजा सुनाई गई है वैसे ही आपकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो जो छूट दी गई थी, इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था और उसको खारिज कर दिया था। तो लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की हम बात करते हैं। 2005 में केरल के एक वकील लिली थॉमस और एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा अपने महासचिव एसएन शुक्ला के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जनहित याचिका, पब्लिक लिटिगेशन, दायर करी गई थी। इस याचिका में आरपीए की धारा 8(4), पुराना जो कानून चल रहा है उसमें जो धारा 8(4) का उल्लेख है, जो कि कह रही है कि 3 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, इस 3 महीने के टाइम पीरियड को चुनौती दी गई थी। ये धारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग अपीलों के कारण सजा याफ्ता विधायकों को अयोग्यता से बचाता है। और दूसरे नंबर की बात यह है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं और इसके चलते चलते जो सजा याफ्ता विधायक है उनको अयोग्यता से बचाता, उनका केस और लंबा खिंच जाता है। इसके अंतर्गत जो सजा याफ्ता लीडर है, नेता है, जिनको सजा सुनाई गई है, इनको चुनाव लड़ने या फिर आधिकारिक सीट रखने से रोककर आपराधिक तत्वों से भारतीय राजनीति को साफ करने की मांग की गई थी। कुल मिलाकर यदि किसी लीडर को सजा सुनाई गई है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा या फिर वो अब उसकी सीट जो है रद्द हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो राजनीति है वो साफ सुथरी रहेगी, ऐसा इसमें कहा गया था। इसने संविधान के आर्टिकल 102 और 191(1), 102(1) और अनुच्छेद 191(1) की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आर्टिकल 102(1) के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित करता है। आर्टिकल 102 क्या बोलता है कि संसद के भीतर किसी सदन का यदि कोई सदस्य है तो वो अयोग्य होगा। आर्टिकल 191(1) राज्य की विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित करता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आर्टिकल 102 और 191(1), एक तो है केंद्र सरकार के लिए और दूसरा है राज्य सरकार के लिए। इस दलील में तर्क दिया गया था कि ये प्रावधान केंद्र को अयोग्यता से संबंधित अन्य नियम जोड़ने का अधिकार देते हैं। अब हम बात करते हैं फैसले की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 10 जुलाई 2013 को, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ए.के. पटनायक और एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि धारा 8 के सब सेक्शन 4 और ठीक है, धारा 8 के सब सेक्शन 4 को आप अधिनियमित नहीं कर सकते हैं। आप इसको लेकर के कोई नियम कानून नहीं बना सकते हैं कि आपके लिए अलग से रूल्स रहेंगे, नॉर्मल लोगों के लिए नियम कानून अलग से रहेंगे। ये संविधान के अधिकार से बाहर है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर संसद या फिर राज्य की विधानसभा के किसी मौजूदा सदस्य को आरपीए की धारा 8 की उपधारा 1, 2, 3 के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे, वो भी तुरंत।